हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रॉक्सी सर्वर की। ये क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है, इसके क्या बेनिफिट है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये क्या है? ये सर्वर है जो मीडिएटर का काम करता है। जैसे हमारा कंप्यूटर है और हम अपने कंप्यूटर और किसी सर्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं। जैसे मान लो कोई वेबसाइट हुई, जैसे www.google.com। google.com एक जो वेबसाइट है, वहाँ से हम कनेक्ट होकर उसको यूज़ करना चाहते हैं। वो एक सर्च इंजन है। तो उससे कनेक्ट होने के लिए हम बीच में एक मीडिएटर यूज़ करेंगे जिसे प्रॉक्सी सर्वर कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम पहले प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्ट होंगे और वो फिर हमारी रिक्वेस्ट को गूगल सर्वर के पास भेजेगा और वहाँ से वेब पेज को एक्सेस करने की परमिशन लेगा और फिर हमें भेजेगा। तो ये होता है कि प्रॉक्सी सर्वर। और इसका यूज क्या है? ये बेसिकली किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए, जैसे कोई वेबसाइट ब्लॉक है, हमारे कंट्री में ब्लॉक है या हमारे पीसी पे ब्लॉक है, तो उसको ओपन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक अ हैकिंग। जैसे हैकिंग में यूज़ होता है ना कि कोई वेबसाइट ब्लॉक है या किसी वजह से एडमिनिस्ट्रेटर ने उसे परमिशन डिनाइड किया है या किसी सरकार ने बंद किया है किसी वजह से, तो हम अगर ओपन करना चाहते हैं तो वो हमेशा ब्लॉक ही दिखाएगा क्योंकि हमारे लोकल पीसी पे वो बंद है या हमारी कंट्री के कोड पे वो बंद है। तो इसका यूज़ ब्लॉक वेबसाइट को ओपन करने के लिए किया था। इसके बेनिफिट क्या है? हम इसका बेनिफिट कई तरीक़ों से उठा सकते हैं। जैसे किसी वेबसाइट को बंद करने के किसी बंद वेबसाइट को देखने के लिए, या कोई अपनी मनपसंदीदा वेबसाइट जो कि किसी कारण से बंद है, किसी कंट्री में बंद है या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने बंद किया है। जैसे कि कंपनी में होता है, कंपनी में लोग अपने रिसोर्सेज जैसे कि वाईफाई का यूज़ या कंप्यूटर का यूज़ खाली अपने वर्क के लिए यूज़ करना चाहते हैं। मतलब कंपनी का ओनर चाहता है कि ये खाली मेरे कंपनी के हित के लिए या कंपनी को प्रोडक्टिव बनाने के लिए यूज़ हो। लेकिन वहाँ पे लोग काम करते करते जब थक जाते हैं तो सोचते हैं यूट्यूब वीडियो या क्रिकेट मैच या कुछ फेसबुक वगैरह चला लें। लेकिन इसके लिए वहाँ पे उन सब वेबसाइटों को ब्लॉक करके रखा जाता है कि उन कंप्यूटर से या उन वाईफाई का यूज करके हम इन सब चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। जैसे अगर जैसे कंप्यूटर दो चीज़ों का यूज़ करता है, एक वेबसाइट और उसका पोर्ट नंबर। दो चीज़ों का यूज़ करके किसी भी वेबसाइट को ओपन करता है कंप्यूटर। तो यूआरएल हो गया, यूआरएल डीएनएस के थ्रू आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होता है और उसके बाद पोर्ट यूज होता है। पोर्ट गेट को कहते हैं। जैसे मान लो हमें किसी जगह पे जाना है तो वहाँ पे एक गेट होगा ना। जैसे अगर हमें किसी के घर में एंटर करना है तो वहाँ पे गेट होता है, घर का एड्रेस होता है, उसके बाद एक गेट होता है। हम घर पे पहुँच गए उसके एड्रेस के थ्रू, उसके बाद गेट ओपन होगा तभी तो हम अंदर जा पाएंगे। सेम ऐसे ही कंप्यूटर में होता है। आईपी एड्रेस के थ्रू हम वहाँ तक वेबसाइट तक पहुँच जाएंगे, लेकिन अगर उसका पोर्ट ब्लॉक होगा तो एंटर नहीं कर सकते या वहाँ से एग्जिट नहीं कर सकते। सिंपल मैं इजी वे में बताता हूँ कि एक पहले कंप्यूटर का प्रॉक्सी सर्वर HTTP होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि पोर्ट 80 का यूज़ करता है। मान लो किसी अगर एडमिनिस्ट्रेटर ने आपका पोर्ट 80 ब्लॉक कर रखा है तो क्या होगा कि आपको HTTP का यूज़ करके कोई वेबसाइट एक्सेस करोगे तो वो ओपन ही नहीं होगा। ये क्या होता है ना, जब कोई कंपनी अगर पर्सनली उसका खुद का सर्वर है, वहाँ पे वो अपना सॉफ्टवेयर वगैरह बना देते हैं और सोचते हैं कि बस इसी का यूज़ करके वो लोकली TCP या टेलनेट का यूज़ करके वो लोग सोचते हैं कि वेबसाइट एक्सेस करो, वर्क करो। वो किसी इंटरनेट से यूज होने ही नहीं देना चाहते। जैसे बैंकों में होता है रेगुलर कि वहाँ पे इंटरनेट चलता ही नहीं, उनका पर्सनली VPN वगैरह होता है, उसी के थ्रू वो लोग यूज़ करते हैं और नेट का वहाँ पे कोई नेट चलता तो है बट आप कोई भी बाहर की वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकते। तो सेम ऐसा ही होता है कि वहाँ पे पोर्ट 80 ब्लॉक कर देंगे या फिर और भी चीज़ें होती हैं कि फायरवॉल लगा होता है, वो बाहर की चीज़ों को सारी ब्लॉक करके रखता है कि बाहर से कुछ भी एंट्री नहीं हो पाएगी या यहाँ का बंदा कोई भी बाहर डेटा भेज नहीं सकता या बाहर से चीज़ें एक्सेस नहीं कर सकता। तो अगर जैसे मान लो आपका पोर्ट 80 ब्लॉक है तो सिक्योर करने के लिए HTTPS का यूज़ किया जाता है। वो सिक्योर सॉकेट लेयर यूज़ करता है, जो क्या करता है कि डेटा को इनक्रिप्ट करता है और फिर ट्रैवल करने के लिए भेज देता है। बाद में जब डेटा डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो उसको वापस ही फिर डिक्रिप्ट करके यूज़र को यूज़ करने लायक बना दिया जाता है वहाँ पे। तो वो जो HTTPS है ना, वो पोर्ट 443 का यूज़ करता है। अगर मान लो 80
80 को ब्लॉक किया गया है, हम HTTPS सर्वर का यूज करेंगे तो हम डेटा को जो भी वेबसाइट होगी उसको एक्सेस कर लेंगे। चलिए हम एक बार आपको करके दिखाते हैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल। देखिए विंडो के साथ R की को प्रेस करेंगे तो रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम CMD टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। यहाँ पे एक कमांड है, उसको टाइप करना है नेट NETSTAT, नेटवर्क स्टेटस चेक करने के लिए होता है, -N। ये सारे जितने भी पोर्ट होंगे और IP होगी जो भी यहाँ से आउटगोइंग हो रही होगी वो सब कुछ दिखाता है। तो देखिए मेरे अभी कुछ मैं चला ही नहीं रहा हूँ, मेरा इंटरनेट चल ही नहीं रहा है, तो सिंपल सा मेरे इतने ही कनेक्शन ओपन है जो कि मेरा लोकल PC है 1.7.0.0.1 और ये पोर्ट नंबर, ये मेरा लोकल सर्वर है और ये मेरा वाईफाई का एड्रेस है 192.168.43.20। ये मेरा जो मैं वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ उसका IP एड्रेस है। अब देखिए मैं अगर गूगल ओपन करता हूँ और कोई भी वेबसाइट एक्सेस करता हूँ जस्ट लाइक facebook.com, अब मैं अगर facebook.com ओपन होता है और मैं ये करता हूँ तो देखिए ये IP एड्रेस फेसबुक का, ये मेरा लोकल PC का वो है, ये मेरा लोकल PC है और यहाँ से वो एक्सेस कर रहा है 143 मैंने बताया था ना HTTP सिक्योर वेबसाइट का है, क्लोज वेट चल रहा है, इस्टेब्लिश हो गया कनेक्शन। ये शायद फेसबुक का IP एड्रेस है, मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है कि किसका IP एड्रेस है, अब इसको डिटेल में जाके चेक करना पड़ेगा, वो मैं चेक नहीं कर रहा, मैं आपको बस ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ऐसा होता है। आपको अगर चेक करना है तो बेसिकली इसको जाके गूगल पर टाइप करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो प्रॉक्सी सर्वर की लिस्ट हम इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। प्रॉक्सी सर्वर लिस्ट, ये हम कंट्री वाइज देखते हैं, तो जिस कंट्री का जैसे आपको US का देखना है तो US से हम टाइप करते हैं। ये देखिए आ गया, ये देखिए IP एड्रेस है वहाँ के किसी प्रॉक्सी सर्वर की और लिस्ट है। आप देखना चाहो तो बहुत सारे हैं, इस लिस्ट को आप वो अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या सेटिंग में, नेटवर्क सेटिंग में जाके सेटिंग कर सकते हैं। गूगल क्रोम में भी सेटिंग होती है प्रॉक्सी की, वो वहाँ पे सेट कर सकते हैं। IP एड्रेस डाल दीजिए, पोर्ट डाल दीजिए तो वो हो जाएगा। आपको चेक करना पड़ेगा, कई बार सर्वर होते हैं ना ये 15 सेकेंड एगो दिखा रहा है, बट क्या होता है 15 सेकेंड पहले ये IP एड्रेस चेंज हो चुका होगा, क्योंकि हमेशा चेंज होता रहता है ताकि ये अपने सर्वर को हाइड कर सके। क्योंकि मान लो आप अपने IP एड्रेस को हाइड कर रहे हो, सिक्योरिटी को बाईपास कर रहे हो, तो इसे पकड़ने वाले भी लोग भी तो होते हैं, जो सिक्योरिटी का NSA होता है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, वो लोग इस चीज़ को मॉनिटर करते रहते हैं ना, कहाँ पे क्या इलीगल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये लोग कुछ सेकंड में हमेशा चेंज करते रहते हैं अपने IP एड्रेस को। तो आप चेक कर सकते हैं, ये मैनुअल तरीका है, बहुत लेंदी है और कारगर नहीं है, आपको हर बार चेक करना पड़ेगा बारी बारी से जाके, तो हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। एक आता है ऑटोमेटिक, ये अगर प्रोसेस, आप ऐसा सोचिए कि अगर यही प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाए, आपको कुछ ना करना पड़े और आपका IP एड्रेस चेंज होता रहे, आपका प्रॉक्सी सर्वर चेंज होता रहे बार बार, तो आप तो बिल्कुल ही बेनाम हो जाएंगे इंटरनेट पर और आराम से कुछ भी सर्च कर सकते हैं और कोई आपको पकड़ने वाला नहीं होगा। तो ऐसा तरीका भी है उसका, मैं आपको उसके बारे में सीधे बताने जा रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ों को हटा देता हूँ क्योंकि वो एक तो इजी होता है और ऊपर से बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। आपका IP एड्रेस बिल्कुल ही इंटरनेट पर हाइड रहेगा, कोई भी देख नहीं सकता। तो एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ऑनियन टोर ब्राउज़र डाउनलोड। ये देखिए torproject.org इसकी वेबसाइट है ये देखिए, टोर मतलब TOR को प्याज की तरह बनाया है, क्योंकि ये लेयर बाय लेयर प्रॉक्सी सर्वर को लगाता है एक साथ, जैसे प्याज के छिलके होते हैं सेम उसी की तरह ये लेयर बाय लेयर प्रॉक्सी सर्वर को लगाता है। जैसे आपका कंप्यूटर किसी फर्स्ट प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्ट होगा, फिर उस प्रॉक्सी सर्वर को किसी नेक्स्ट प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्ट करेगा, फिर उसको किसी और नेक्स्ट प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्ट करेगा, ऐसे ही कर करके वो कई लेयर बनाता है। उसके बाद जाके आपको जिस वेबसाइट से कनेक्ट होना होगा उससे कनेक्ट करता है, जिससे आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल ही हाइड रहती है, कोई भी आपको पता नहीं लगा सकता। आप मान लो ट्रैकर एक बार ट्रैक करेगा कि एक प्रॉक्सी सर्वर पे जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे पे जाएगा, तीसरे पे जाएगा, उसे पता ही नहीं लगेगा। और प्रॉक्सी सर्वर भी हमेशा चेंज होते रहते हैं,
तो कोई पता नहीं लगा पाएगा कि आखिर में ये रिक्वेस्ट आ कहाँ से रही है। लेकिन जो हमारा वेबसाइट होता है उसको तो लास्ट वाले सर्वर का ही आईपी एड्रेस मिलेगा। वो तो सोचेगा कि कोई नॉर्मल यूज़र है जो रिक्वेस्ट कर रहा है पेज के लिए, तो पेज दे देता है और हमारे पास तक पहुंच जाता है। तो ये बहुत बेहतर सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा काम करता है। ये सभी के लिए आता है। देखो, एंड्रॉयड के लिए भी है, विंडो के लिए भी है, लाइनक्स के लिए भी है, मैक के लिए भी है। तो हम मैक के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, मैंने डाउनलोड ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है ये, तो मुझे इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा इसको इंस्टॉल कर लूँगा। आप इसको फुली डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं डाउनलोड फोल्डर पे। यहाँ पे देखिए, डाउनलोड हो चुका है। इसको हम इंस्टॉल करते हैं, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और ये इंस्टॉल होना है। इंग्लिश लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही हम लेते हैं। इसके बाद ये इंस्टॉलेशन की लोकेशन है, सी ड्राइव है, यूज़र मेरा यूज़र नेम डेस्कटॉप, और टोर ब्राउज़र मेरा डेस्कटॉप पे इंस्टॉल हो रहा है। मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये अभी जल्दी इंस्टॉल हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। ये आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। देखिए जी, ये दोनों टिक मतलब ये बताता है कि ब्राउज़र को रन कराना है तुरंत ही, और डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट इंस्टॉल करना है नहीं। अगर आप ये अनटिक कर दोगे तो डेस्कटॉप पे शॉर्टकट नहीं आएगा, और मुझे फिनिश होते ही रन कराना है। ये देखिए, ये इसका विंडो को ओपन हो गया है। और ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करते हैं ऑलवेज कनेक्ट ऑटोमेटिकली। हमें मतलब ऑलवेज जब भी हम ओपन करें तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाए, इसके लिए मैं करता हूँ। ये आप मैनुअल सेटिंग कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिक कनेक्ट करने के लिए बेहतर ऑप्शन है। इसको आप फुल स्क्रीन में मत कीजिए। टॉर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मेंशन कर रखा है कि इसको आप फुल स्क्रीन में मत चलाइए, क्योंकि ये हाफ स्क्रीन में, मतलब जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है, इस पर बेहतर काम करता है। ये ज़्यादा सिक्योर होता है ऐसे। और एक साथ आप जैसे ये ओपन हुए तो साथ में क्रोम भी मत ओपन कीजिए, तो इसकी सिक्योरिटी शायद ब्रेक होती है कहीं ना कहीं। इस वजह से मना करता है कि अगर आप टोर यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ टोर ही यूज़ कीजिए, दूसरा कोई ब्राउज़र ओपन ना करें, जैसे फायरफॉक्स हुआ या क्रोम हुआ ओपन ना करें। आप डायरेक्टली इसे कनेक्ट क्लिक किया और कनेक्ट होने लगा। जैसे ये देखिए, अब ये लेयर बनाने लगा, प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्ट होकर एक से दूसरे से तीसरे से ऐसे करके ये कनेक्ट हो रहा है। रिले, जिसे रिले बोलते हैं। रिले का मतलब ऑटोमेटिक 3-4 वेबसाइटों से या जितनी भी इसमें कॉन्फ़िगर होगा उतनी वेबसाइटों से कनेक्ट हो रहा है। ये स्टेबलिंग टोर कनेक्शन देखिए ओपन हो गया। ये जो सर्च इंजन है ये डक गो को यूज़ करता है पर ये देखिए एक चीज़ है, टोर ब्राउज़र थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि ये कई सारे पहले प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्ट होता है, उसके बाद जाके मेन वेबसाइट से कनेक्ट होता है जिसको हम सर्च कर रहे हैं। तो इस वजह से इसकी स्पीड बाकी सारे ब्राउज़र से स्लो होती है। सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है तो स्लो तो होगी, नॉर्मल बात है। कई सारे लेयर बना रहा है सिक्योरिटी के, कि आपकी कोई सिक्योरिटी ब्रेक करके आपको ढूंढ ना पाए, तो कुछ ना कुछ तो हमें बेयर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप कोई वेबसाइट जो कि बैन हो, उसको आप ओपन करना चाहते हो, तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे क्या ओपन करूँ, डार्क वेब ओपन करते हैं। डार्क वेब नॉर्मली कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। ये देखिए डार्क वेब की वेबसाइट है, ये है लिंक। ये देखिए किसी नॉर्मल ब्राउज़र से आप ओपन करोगे तो नहीं ओपन होगा, पर अगर हम टोर से ओपन करते हैं तो आई थिंक ओपन कर देना चाहिए इसको। इस खाली एजुकेशन पर्पस के लिए है, इससे हम कुछ इलीगल काम वगैरह नहीं करना चाहते, बस हम दिखा रहे हैं कि ये किसी भी चीज़ को ओपन कर देता है। ACC मार्केट ओपन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मुझे भी नहीं पता कि ये कौन सी वेबसाइट है, इससे क्या करेगा या क्या होगा या क्या नहीं होगा। ACC मार्केट पेपल वेरीफाइड है, बैंक से रिलेटेड कोई सर्विस वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। प्राइस 100 रुपये, तो USD में इतने बिटकॉइंस मिलेंगे। बैंक ऑफ वेरीफाई क्रिप्टो एक्सचेंज अकाउंट। एक चीज़ हम करते हैं ट्राई, क्या ये वेबसाइट क्रोम ओपन कर सकता है? अगर हाँ तो फिर टोर लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं।
पे पेस्ट किया और एंटर मारा। ये देखिए ये वेबसाइट ब्लॉक है, दिस साइट कांट बी रीच। देखिए क्रोम इसको ओपन नहीं कर सकता पर टोर इसे ओपन कर सकता है। अब मुझे तो इसका समझ में नहीं आया कि ये वेबसाइट किस लिए, अब इसको स्टडी करना पड़ेगा बैठ के, वो मैं करने वाला नहीं क्योंकि एजुकेशन पर्पज़ के लिए तो हमें इसका कोई यूज़ तो है नहीं, कोई पता तो है नहीं क्या करना है। जिसको कुछ करना हो, जिसके मतलब की चीज़ हो वो करे। हम तो खाली एजुकेशन के लिए यूज़ करना है कि मान लो कोई वेबसाइट है जो एजुकेशनल है और वहाँ पे कंटेंट ऐसा है कि जिससे हमें पढ़ने की ज़रूरत है तो हम पढ़ सकते हैं। तो देखिए यही काम होता है इसका कि कोई भी ब्लॉग वेबसाइट है उसको ओपन करने का और आपकी आइडेंटिटी को हाइड करने का। बेसिकली ये हैकिंग में ही ज़्यादातर यूज़ होता है, बट आप अपने पर्सनल अगर एजुकेशन वगैरह के लिए यूज़ करना है या फिर कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हो, आप स्टडी टाइम पे हो जैसे बीटेक वगैरह कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आप बना सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।